आश्रम माना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बोलता है मैं नहीं, मेरे में वर्ण है नहीं आश्रम है, और नहीं मैं आश्रमी हूँ। अनाश्रमी माना भाई सन्यासी भी नहीं हूँ, भाई मैं गृहस्थी हूँ, अभी मैंने गृहस्थ छोड़ के मैं अनाश्रमी बन गया हूँ, मेरा कोई आश्रम नहीं है। क्योंकि सन्यासी का भी कोई धर्म है ना, भाई सन्यासी का धर्म क्या है, ऐसा करना, गहरोता कपड़ा पहनना, छोड़ना, दंडवत ये करना, यज्ञ करना, दान करना, कुछ भी ध्यान धारणा करना। योगियों का काम क्या है, सन्यासियों का क्या काम है, मैं उनसे भी न्यारा हूँ। नहीं आश्रमी हूँ, नहीं अनाश्रमी हूँ, नहीं मैं गृहस्थी हूँ। तुम बोला भाई मैं तो गृहस्थ में बैठा हूँ, तो गृहस्थ का झंझट न मेरे को लगता है, आकर तो मैं गृहस्थी हूँ ना, तो दुनिया से भी तो मुंह देना पड़ता है। हुसैन सज्जन आएगा, उससे मुंह देना पड़ेगा। तुम गृहस्थी कहाँ है, तुम आत्मा की गृहस्थी है। तुम जब भी बोलता है मैं गृहस्थी हूँ, वरना अपने साथ औरत, बच्चा, धन, माल, मिल्कियत, बंगला, मोटर सब इकट्ठा करके पीछे मैं बोलता हूँ मैं गृहस्थी हूँ। तुम अकेला आया कि गृहस्थ को लेके आया था अपने साथ? माँ के पेट से तुम अकेला आया कि गृहस्थी को लेके आया? अपनी औरत, बीबी, बच्चा सब लेके आया? ये इधर की चीज है, इधर ही चली जाएगी, आज है कल होएगी नहीं। 2 पक्षी जब भी बैठता है पेड़ पर, पीछे एक उड़ जाता है, कितने में उड़ेगा? अभी है 2 मिनट के बाद देखेगा अरे पक्षी तो अकेला बैठा है, तो है ही अकेला, आया ही अकेला था। ये तो तुम सुपने में बोलता है कि मेरी स्त्री है, ये मेरा बच्चा। थोड़े टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए ये सब है तुम्हारे साथ, तो तुम कैसे बोलता है मैं गृहस्थी हूँ? बताओ गृहस्थी का मतलब क्या है तुम्हारा? गृहस्थी माना मेरे साथ औरत भी है, बच्चा भी है, धन भी है, माल भी है, मिल्कियत भी है, मैं भाई गृहस्थी हूँ। मैं माना आत्मा, मैं माना गृहस्थी नहीं। तो बोलता है मेरे में कोई आश्रम ही नहीं है, नहीं मैं ब्रह्मचारी, नहीं मैं गृहस्थी, नहीं मैं वानप्रस्थी, नहीं मैं सन्यासी हूँ, और नहीं मैंने ये छोड़ दिया है सब। ऐसा भी नहीं बोलता है मैंने भाई अभी गृहस्थी छोड़ दिया, अभी मैंने ना फलाना वानप्रस्थ लिया है, अभी मैं ना ब्रह्मचारी हूँ, अभी मैं सन्यासी हूँ। ये सन्यासी भी मैं नहीं हूँ बोलता है, अनाश्रमी भी नहीं हूँ। कोई भी धर्म फर्ज मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। मेरे को कोई भी इधर मैं आश्रम और ये वर्ण में मैं नहीं हूँ। ये वर्ण आश्रम मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तुमको दुखी करने वाला यही तो वर्ण आश्रम है। भाई मैं गृहस्थी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे को बहुत मुंह देना पड़ता है गृहस्थ में। कोई चिट्ठी लिखता है भाई मेरे को 7 बच्चा है, भाई मेरे को औरत है, मैं कहाँ से खिलाऊं, क्योंकि मैं बाप हूँ, मेरे को 7 बच्चा है। अरे 7 बच्चा तुम लेके आया था क्या, तुम बाप कहाँ से आए? जो 7 बच्चा है वो भगवान है, खुद भगवान साकार स्वरूप धारण करके आया है। वो अपनी जगह चिंता करे, तुम्हारा बच्चा नहीं है कोई, तुम अकेला ही आया है। जितना तुम आया तुमको भगवान ने 3 वेला दिया है, और जो तुम्हारा बच्चा है उसको भी 3 वेला दिया है भगवान ने। जल में जीवो पाया तना भी रोजी दे, हाथी मरो चीटी को कर देता है, बाकी तुम्हारे बच्चे को नहीं देगा। तुमको 7 बच्चा पैदा करके तुम गृहस्थी बन के 7 बच्चे की चिंता करे, मैं कहाँ से खाऊंगा, ये किधर से खाऊंगा, ये कब शादी करेगा, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तुम आया अकेला, इतना बोझा। अरे तुम अपने शरीर का बोझा उठाएगा ना तो भी मर जाएगा, तो तुम तो 8 बच्चे का बोझा भी उठा बैठा, तुम्हारी क्या सत्यानाश होगी। ऐसे तुम दुनिया में जिएगा। ट्रेन में बैठ के 8 पेटी में से भर रखा है, 8 बच्चे की 8 पेटी, समझता है कुछ बात? ट्रेन में चढ़ के तुम पेटी ऊपर रखेगा। ऐसी तरह से तुम आया अकेला, तुम अपना उद्धार करने आया, तुम मनुष्य है, मनुष्य आया है अपने उद्धार करने के लिए। बाकी जो खाना पीना कपड़ा 6 फुट जमीन भगवान बांधेगा है, एक के लिए बांधेगा है। तुम्हारा बच्चा कोई नहीं है जो तुम बांधता है अपने को से। ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारी ममता है कि ये मेरा है। ये मेरापन जो है वही बड़े में बड़ा अज्ञान है।
मैं एक अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया है। हर एक का संस्कार, हर एक की प्रारब्ध, कर्म, स्वभाव सब अलग अलग है। स्त्री पुरुष आपस में एक ही पलन पड़ा है, तो स्त्री का मन किधर है और मर्द का मन किधर है। तुम कैसा बोलता है कि हम भाई अर्धांगिनी है, आधा शरीर है, आधा शरीर कहाँ से है? वो पाप करेगा तो तुमको नहीं मिलेगा, वो पुण्य करेगा तुमको नहीं मिलेगा। जो तुम करेगा वो तुमको मिलेगा, लेकिन तुम बोलता है ये मेरा है, मेरे में बड़े में बड़ा दुख है। तो तुम आश्रमी है तो दुखी है हमेशा। बोलता मैं आश्रमी नहीं हूँ। आश्रमी माना गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये मेरे में आश्रम नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला आया हूँ, मैं अपना उद्धार करने आया हूँ बस। हर एक मनुष्य करे पंहिंजो पाण उद्धार, नहू पंहिंजी बुरी गत करे। तुम बुरी गत करता है जब बोलता है मैं आश्रमी हूँ, ये मेरा है। भाई ये तो मेरे लिए बैठा है ना, मैं ही इसका उद्धार करूंगा ना, मैं ही इसका ये पालन पोषण करूंगा ना। ये विष्णु का अभिमान तुम्हारे में आ गया। तुम्हारा बाप था ना जो विष्णु, और ब्रह्मा जो तुम्हारा बाप था ना, तुम्हारे में भी वो संस्कार आ गया। ब्रह्मा विष्णु शिव जाएगा। ब्रह्मा बोलता है मैंने पैदा किया, तुम बोलते हैं 7 बच्चा मैंने पैदा किया। तुम ब्रह्मा का अहंकार करते हो। विष्णु ने बोला मेरे को पालन करना है, तुम बोलते ये 7 बच्चे को मेरे को पालन करना है। ये विष्णु का अहंकार। शिव का अहंकार, मैं सब बच्चे को सुला के खिला के पीछे मैं खाती हूँ, सबको सुला के पीछे मैं सोता हूँ। शिव भगवान बोलता है सबको मार के सारे संसार को खलास करके पीछे मैं सोता हूँ। ये शिव भगवान का अहंकार। तुम्हारे में भी अहंकार आ गया क्योंकि तुम्हारा बाप था ब्रह्मा, जैसा वो अज्ञानी तैसा तुम अज्ञानी। अरे तुम ब्रह्म है पर ब्रह्मा नहीं। तुम अपने ब्रह्म को भुला के, आत्मा को भुला के ब्रह्मा विष्णु शंकर का ये तुम अपमान किया, तभी बोलता है मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ। कोई भी आश्रम और वर्ण तुम्हारे में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी तुम्हारे में नहीं है। ये सब शरीर का धर्म है। तुम आत्मा है, तुम्हारे में कोई धर्म नहीं है। अपने को अलग समझो, अपने को अकेला समझो। मैं एक अकेला आया हूँ, बाकी सब बच्चे की प्रारब्ध है, मर्द की प्रारब्ध है, औरत की प्रारब्ध है, सब अपने अपने सिराए है। और एक ही निराकार साकार धारण किया है। ये शरीर भी उसने धारण किया है, भगवान ने। तुम्हारे बच्चे का शरीर भगवान ने खुद धारण किया है, तो जाके भगवान चिंता करेगी, तुम चिंता करना। तुम चिंता करेगा भगवान सो जाएगा वैकुंठ में, ऐसा सोया पड़ा है खीर सागर में, उठेगा ही। लेकिन जब तुम चिंता छोड़ेगा तो भगवान उधर से उठ के चिंता करेगा तुम्हारा। इसको क्या देवें, कैसे करें, क्या नहीं करें, सब भगवान चिंता करने वाला बैठा है। खाली तुम अपना मगज दिल दिमाग शांत रखो। देखो भगवान उतर के भी आएगा तुम्हारे लिए धरती पर, आगे तुम्हारी सेवा करेगा। फोटा नहीं देखा है उसमें गीता में, उधर लिखा पड़ा है जो मेरा भगत है, मेरे ही ध्यान में रहता है, मेरे ही स्मरण में रहता है, मेरे ही चिंतन में रहता है, उसी का योग और खेम मैं खुद उठाता हूँ। और उधर फोटा दिया है कि भगवान थाली लेके और भगत के पीछे आ रहा है। पानी का लोटा भी है, थाली भी है, ऐसा ऐसा करके उसके सामने आ रहा है। ये फोटा दिया है भगवान ने गीता में। भाई मैं खुद असल भगवान खुद साक्षात उसके पीछे आएगा जो मेरा भगत मेरे स्मरण में बैठा, अपनी चिंता छोड़ दिया। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता हो, मम चिंता क्या हो। अरे जो तुम चिंता करता है तुम्हारी चिंता से कुछ होगा क्या? तुम जब भगवान को समझाता है भगवान ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों और कब और क्या, ये अज्ञानी का लक्षण है, ये अज्ञानी की बात है। ज्ञानी के मुख से कभी नहीं तुम सुनेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होगा। क्यों और कब और क्या, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये जीव भाव का लक्षण है। लेकिन आत्मा में क्वेश्चन ही नहीं है, आत्मा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम आत्मा में रहो, भगवान के ऊपर सब छोड़ दियो, ये ड्रामा ऑटोमेटिकली चलेगा और बहुत अच्छा ही चलेगा, तुम्हारी भलाई होगी। हर एक समझे कि हमारे लाइफ के ड्रामे में जो भी कुछ होगा वो हमारे लिए भलाई होगी, हमारे लिए कभी बुराई होने वाली नहीं। तुम्हारे को कभी डर नहीं आना चाहिए। अरे जहाँ भगवान है उधर डर,
Why fear? Then I am here. जब मैं खुद तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, भगवान बोलता है, तो तुम काहे के लिए डर करता है? किस बात का डर है? बाकी क्या होएगा जाति में जाति जिसका तुम डर करता है? भगवान ही खुद है सब जगह, तो होएगा क्या, करेगा क्या? होता ही कुछ नहीं है, सब ठीक ही ठीक होएगा, अच्छा ही अच्छा होगा। लुच्चगे लपाट मूड़ कगे मोचरो पानी ही लगन दो। तुम खाली देखो, प्रकृति इंसाफ करती है। ये भगवान की प्रकृति इंसाफ वाली है, जुल्म वाली नहीं है। जो तुम्हारे से कोई जुल्म करके जाएगा, क्यों भगवान नहीं है क्या जुल्म करेगा? मारने वाले से बचाने वाला नजदीक है, अंदर बैठा है बचाने वाला। मारने वाला तो बाहर से आएगा, लेकिन बचाने वाला तुम्हारे भी अंदर पहले बैठा है, पीछे तुम्हारा शरीर है। जो बाहर से आएगा वो उधर ही मर जाएगा, खून करने को या तहसीरी में ही मर जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा बचाने वाला है वो तुम्हारे अंदर भीतर पहले से ही बैठा है, जो तुमको बचा सकता है। तुम उसी भगवान में विश्वास रखो जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे से भी पहले है, और तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं है उसके आगे। किसी का भी शरीर कुछ नहीं कर सकता है, एक ही भगवान का इंसाफ चलेगा। भगवान के हुक्म से सब होता है, बहुत राइट होता है, बहुत अच्छा होता है। जो हुक्म में चलता है वो अपनी इच्छा, अपनी ईगो नहीं करेगा। तो आश्रमी अनाश्रमी समझा अच्छी तरह से। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, इंद्रियों से परे, सबसे परे अपनी आत्मा को जो जानता है सो अति वरण आश्रमी है, और वरण आश्रम से वो ऊपर है। उसके लिए कोई वरण आश्रम नहीं है, जो अपनी आत्मा को ही सब कुछ करके जानता है। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो मैं आत्मा हूँ, तभी मैं वरण आश्रमी नहीं हूँ। तुम शरीर में आएगा तभी तुम बोलेगा कि मैं वरण हूँ, मैं आश्रम में हूँ। मैं भाई ब्राह्मण जात का हूँ, मैं वैश्य से नहीं खाता हूँ। ये भाई वैश्य है, ये शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे को शूद्र का हाथ क्यों लगा? अरे तुम्हारे अंदर शूद्र मन बैठा है, तुम्हारा जीवा, उसी से तो सारा दिन बन के बैठता है। तुम्हारी इच्छा ही चाह चमाड़ी चिड़ी है, उसी से तो तुम बन के बैठा है इच्छा से। भाई बैठ से बोलता है ये शूद्र है, ये बंकी है, इसका हाथ मेरे को लग गया, मैं ब्राह्मण हूँ। कैसे ब्राह्मण हूँ? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हूँ, उसके लिए ब्राह्मण हूँ। मेरा बाप ब्राह्मण था और मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जाने। तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं, और ब्राह्मण का लक्षण है ही नहीं। क्योंकि मेरा बाप ब्राह्मण था, अभी मैं जूते का व्यापार करता हूँ, लेकिन हूँ मैं ब्राह्मण। करता क्या हूँ? सुबह से रात तक जुआ करता हूँ, रमी करता हूँ, ऐश करता हूँ, अशरत करता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। ब्राह्मण बोलता है मैं भगवान के मुख से आया हूँ, भगवान के मुख से मैं पैदा हुआ हूँ। तुम सब माता की कुख से पैदा हुआ है, मैं भगवान के मुख से आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को ऊंचा आसन दियो, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अरे सच्चा ब्राह्मण तुम है, जो गुरु के मुख से पैदा हुआ है और न ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मा का मुख माना गुरु का मुख, गुरु के मुख से हम पैदा हुए हैं, हम ब्रह्म है, इसके लिए ब्राह्मण हम है। और जो तुम आत्मा में रहता है तुम ही ब्राह्मण है, बाकी कोई भी दुनिया में ब्राह्मण नहीं है। तो वर्ण और आश्रम ये शरीर का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तू आत्मा है, इसके लिए कोई भी तुम्हारे में वर्ण आश्रम नहीं है। तुम अति वर्ण आश्रम ही है। कभी नहीं अभी बोलना मैं गृहस्थी हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ, मैं आके फंसा हूँ ग्रस्त में। भाई इतना बड़ा ग्रस्त है, मेरे को मुंह देना पड़ता है, मेरे को ऐसा करना पड़ता है। ये जीवा का बातें हैं, पकड़ी की बातें हैं। मेरे को ऐसा करना पड़ता है, मेरे को ऐसा करना पड़ता है। तुमको करना पड़ता है, तुम लाचार है, तुम बंधन में है, तुम जीव है, तुमको किसने बांधा है? तुम मुक्त स्वरूप होके बोलता है मैं तो बंध गया हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं क्या करूँ? लाचार आचार कोई नहीं है, तुम आत्मा है, तुम सर्वशक्तिवान है, तुम अपनी शक्ति में रहो। बाकी ये ड्रामा ऑटोमेटिकली चलता ही रहेगा। तुम होएगा दुनिया में या नहीं होएगा, ड्रामा चलेगा। इसके लिए जो ज्ञानी है वो मर के अभी देखता है कि मैं नहीं हूँगा तो भी ड्रामा चलेगा।
क्यों नहीं मैं जाके देखूं, देख के वैराग लियो। तो मेरे समय मेरा बच्चा कैसे चलेगा, ये सब कैसे चलेगा? नहीं, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक मैं संभालूंगा, जब तक मैं हूं तब तक मैं खिलाऊंगा, पीछे भाई भगवान खिलाएगा। जब तक मैं मर्द हूं ना तुम्हारा, मैं तुमको खिलाऊंगा। अरे आज हूँ, आज तुम है, कल होएगा ही नहीं, कौन खिलाएगा? पीछे भगवान खिलाएगा। पीछे कौन सा भगवान उतरेगा जमीन से? अभी तुम भगवान नहीं है, तुम मर्द है, तुम खिलाएगा। और जब भी मैं मरूंगा तो भगवान आसमान से आएगा तुमको खिलाने से। अभी मर्द तुमको नहीं बोलता है कि तुम अपना भाग खाती है, तुम खुद ईश्वर है, तुम खुद भगवान है, भगवान है, अपना भाग तुम लेके आई है, मैं नहीं खिलाता हूँ। ऐसा कोई शराब मर्द तुमने देखा है दुनिया में? आज तक कोई है हमारे सामने आवे जिसने कभी नहीं अपमान किया होगा कि मैं तुमको खिलाता हूँ? औरत को नहीं बोला होगा, बच्चे को नहीं बोला होगा, संभाल के ये खर्च करना, मैं नहीं दूंगा इतना खर्च, तुम बहुत खर्च करती है, तुम ऐसा करती है, कहाँ से तुमको आएगा? तुम्हारा बाप बेचता है, मैं तुमको खिलाता हूँ। ऐसा कोई है शराब मर्द? हमने नहीं देखा, आज तक नहीं सुना। सभी ने अपमान किया है कि मैं कमाता हूँ। तुमको याद है कि मैं कमाता हूँ, मैंने कमाया, मैं होशियार हूँ सबसे। तुम्हारी होशियारी चलेगी भगवान के आगे? अरे नजर टेढ़ी करे तो सुल्तान गाँव करा। भगवान अगर नजर टेढ़ी करे तो सुल्तान का सुल्तान राजा आज गाय बन के तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, माई जी घास तो लियो दुआने का। तुम बोलेगा मैंने ले लिया, हम नहीं लेता। घास भी उसका नहीं बिक्री होगा सारे दिन, गाय बना के रखेगा भगवान। ऐसा अपमान करेगा तो ये बोलता है वर्ण आश्रम से तुम ऊपर है, अति वर्ण आश्रम।